इस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही शानदार फीचर है, वो ये है कि गाड़ी को अनलॉक करने के लिए आपको कोई भी चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। चाबी आपके पास होगी और आज जैसे ही गाड़ी के करीब आएंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने कोई भी किसी किस्म का बटन प्रेस नहीं किया और गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। इसकी जो वेलकमिंग लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं। सो बेसिकली अगर गाड़ी किसी भी ऐसी जगह में पार्क है जहां पर आपके पास अंधेरा है तो एक तो इसकी वेलकमिंग लाइट्स ऑन होकर इंडिकेट करेंगी कि गाड़ी एग्जैक्टली इस पोजीशन में खड़ी है और ये अनलॉक हो जाएगी। आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ कि आप गाड़ी अभी अनलॉक्ड है और इसी तरह अगर गाड़ी को आपने लॉक करना है तो आपने कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही गाड़ी से दूर जाएंगे तो ये गाड़ी खुद ही लॉक हो चुकी है। तो ये एक बहुत कमाल का फीचर है, ख़ास तौर पर तब जब आपके हाथों में सामान है, आप की को यूज़ नहीं कर सकते तो गाड़ी आपके लिए ऑटोमेटिकली लॉक और अनलॉक होगी सिर्फ की को डिटेक्ट करते हुए। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की गाड़ियों के रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी चाइनीज़ क्रॉसओवर एसयूवी लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको हर वो फैसिलिटी मिलती है जो कि आप किसी भी मॉडर्न गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं या जिसकी भी आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है। सो आज हम देखेंगे चेरी टिगो 8 प्रो। इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आपको तमाम तर तफसीलात बताई जाएंगी, प्राइस आपके साथ शेयर करेंगे और इस गाड़ी के तमाम तर स्पेक्स और फीचर्स देखेंगे। अगर आप में से कोई भी एक ब्रांड न्यू चेरी टिगो 8 प्रो ख़रीदना चाहता है, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में से कोई भी, तो इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर करिएगा। ये गाड़ी यहाँ अवेलेबल है सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में। सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। एक तो ये वाली है रावलपिंडी सदर में मरी रोड के ऊपर, दूसरी ब्रांच जीटी रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। तो जिस भी ब्रांच पर इस गाड़ी से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करते हैं। लाइट्स बहुत मॉडर्न है इस गाड़ी की, आपको फुली LED प्रोजेक्टर लाइट्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं जो कि बिल्कुल मॉडर्न है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिहाज से परफेक्टली डिज़ाइंड हैं। इनके अंदर आपको एडॉप्टिव हाई बीम असिस्ट मिलता है, जैसा कि अगर सामने से कोई ट्रैफिक आती है ये उसको डिटेक्ट करते हुए लो बीम पर शिफ्ट हो जाएंगी और जब ट्रैफिक गुजर जाएगी तो ये वापस हाई बीम पर शिफ्ट हो जाएंगी। उसके अलावा इसमें आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट मिलेगा इंडिकेटर्स के लिए। तो हर एक चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर लाइट्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। उसके अलावा ग्रिल आपको बड़ी खूबसूरत एक क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ ग्रिल मिलती है। मिड में आपको चेरी का बैज मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रंट व्यू कैमरा इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। ना सिर्फ इस गाड़ी के अंदर फ्रंट व्यू कैमरा है बल्कि इसमें आपको कंप्लीट 360 सराउंड कैमरा सिस्टम मिलता है जो कि आपको एक प्रॉपर फुटेज गाड़ी की 360 प्रोवाइड करता है। जब आप इसको कहीं भी टाइट स्पेस में या किसी ऐसी जगह में पार्क करने की कोशिश करते हैं जहां पर ब्लाइंड स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपकी काफ़ी असिस्टेंस होती है कैमरा सिस्टम की वजह से। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एक और फीचर भी है, वो है रेडार का, जो कि नॉर्मली आजकल मॉडर्न गाड़ियों के अंदर होता है। तो अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये इसका रेडार सेटअप है जो कि इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो ऑटो ब्रेकिंग, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत क्रोम के अंदर आपको फॉग लैंप्स की इंस्टॉलेशन मिलेगी जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक को काफ़ी इन्हेंस करती है। उसके अलावा अगर लुक्स की बात करें तो बॉनेट के ऊपर आपको बिल्कुल हल्की हल्की 2 कैरेक्टर लाइंस नज़र आ रही होंगी जो कि गाड़ी की शेप को फ्रंट से काफ़ी एरोडायनामिक बना देती हैं। बाकी इसका बॉनेट अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक फ्लैट है। अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको कूपर का टायर मिलता है। रिम का साइज़ 18 इंचेस है। फ्रंट पर हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं। मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है जिससे गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ जैसा कि ABS वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। साइड मिरर्स की अगर हम बात करें तो ये हैं तो पिलर माउंटेड। आजकल मॉडर्न गाड़ियों के अंदर डोर माउंटेड आते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ का आपको कोई मसला नहीं है तो उसके अलावा बाकी सारी फैसिलिटीज़ इसके मिरर्स के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि ये रिट्रैक्टेबल हैं, आप गाड़ी को लॉक करेंगे, गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड या अनफोल्ड हो जाएंगे। अच्छा, लॉक अनलॉक से एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि इस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही मज़े का सिस्टम है गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए, जिसके बारे में वीडियो में आगे चलकर मैं भी बात करूंगा। ये जो मिरर्स हैं इनके ऊपर आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इन मिरर्स के अंदर आपको 360 व्यू कैमरा सिस्टम मिल जाएगा। अगर ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं तो आपके पास यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी इनके अंदर मौजूद है जो कि आपको इंडिकेट करता है जब भी आप लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक बड़ी खूबसूरत ट्रिमिंग मिलती है जिसके अंदर आपको TGDI लिखा हुआ नज़र आएगा। T स्टैंड्स फॉर टर्बो, G बेसिकली इसका गैसोलीन के लिए स्टैंड करता है, D का मतलब है डायरेक्ट और I का मतलब है इंजेक्शन सिस्टम, यानी कि इसमें टर्बोचार्ज इंजन है
गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आप पीछे आएँ, सो गाड़ी की साइड लुक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक ये प्लेन है। आपको ऊपर एक बिल्कुल हल्की सी यहाँ पर शोल्डर लाइन नज़र आएगी, लेकिन गाड़ी की वेस्ट लाइन काफ़ी प्रोमिनेंट है और उसके साथ आपको क्रोम की ट्रिमिंग भी मिल जाएगी। डोर लैचेस के ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाता है, बॉडी कलर डोर लैचेस आ जाते हैं। उसके अलावा गाड़ी की साइड लुक्स काफ़ी खूबसूरत हैं। नीचे आपको जो है इसकी ब्लैक कलर की क्लाइडिंग भी नज़र आएगी, जो कि नॉर्मली इस साइज़ की क्रॉसओवर एसयूवीज़ के अंदर होती है। उसके अलावा ऊपर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश में रूफ रेल्स मिल जाएंगी। विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको क्रोम मिलेगा, जो कि गाड़ी की लुक्स को मज़ीद साइड से इन्हेंस करता है। अगर हम इस गाड़ी की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर से गाड़ी दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है ही, उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी मॉडर्न चीज़ें बैक साइड पर देखने को मिलेंगी लाइट्स के अंदर, जैसा कि कंप्लीट एलईडी लाइट्स हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसकी लाइट्स की लुक्स काफ़ी खूबसूरत हैं। आपको ऊपर लावा इफेक्ट मिलेगा, दरमियान में आपको लाइट्स की छोटी छोटी बार्स मिलेंगी, जो कि इसकी लाइट की डिज़ाइनिंग को काफ़ी खूबसूरत बनाती हैं। इसके साथ साथ इंडिकेटर्स के अंदर आपको बैक साइड पर भी सीक्वेंशियल इफेक्ट मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी प्रोमिनेंट लगता है। अगर आप कहीं भी रात के टाइम इंडिकेटर्स को ऑन करते हैं तो ये सीक्वेंशियल इफेक्ट जो है काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता है। उसके अलावा आपको चेरी लिखा हुआ मिल जाएगा। इस गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं ये भी एलईडी के अंदर आती हैं, मतलब जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं वो भी एलईडी के अंदर आपको मिल जाएंगी। नीचे हमारे पास 290T लिखा हुआ आपको मिलेगा। बेसिकली 290 इसका टॉर्क है। ये गाड़ी तकरीबन 195 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 1600 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ, और 290 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और टी यहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक टर्बोचार्ज इंजन वाली गाड़ी है। इस तरफ आपको टिगो 8 प्रो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अच्छा, रियर व्यू कैमरा तो इस गाड़ी के अंदर है ही, 360 कैमरा आता है। इसके साथ साथ बैक पर आपको इसमें पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी भी मिलती है। तो अगर आप इसको रिवर्स पार्क करते हैं और बैक साइड पर कोई ऑब्स्टिकल है, कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, तो आपको पार्किंग सेंसर्स काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके अलावा इस गाड़ी की एक और अच्छी बात भी है कि इस गाड़ी में रियर साइड पर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बूट ओपनर आता है। जस्ट आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा। हाइड्रोलिक शॉक्स तो हैं ही, सो इलेक्ट्रिकल बूट होने की वजह से आपको इसको ओपन और क्लोज करने में काफ़ी आसानी होगी। अब इस एसयूवी को हम पाकिस्तानी किया स्पोर्टेज या MG HS के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये एक प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी है, जबकि ये दोनों जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जिनका भी मैंने नाम लिया है वो 5 सीटर होती हैं। इसका एग्जैक्ट कंपेटिटर पाकिस्तान के अंदर DFS के ग्लोरी 580 प्रो है, और दूसरा जो है वो होंडा BRV है। लेकिन ये गाड़ी उन दोनों गाड़ियों से बहुत आगे है, फीचर्स के मामले में, पावर के मामले में, हैंडलिंग के मामले में, हर चीज़ में ये गाड़ी उन गाड़ियों से बेहतर है। सो बैक साइड पर आपके पास 2 फोल्डेबल सीट्स आती हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप इसकी रियर सीट्स को अनफोल्ड करते हैं, आप अगर 7 पैसेंजर्स को इस गाड़ी के अंदर बिठाते हैं तो फिर आपके पास बूट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं बचती। तो आपके पास 7 बंदों का लगेज अगर आपने कैरी करना है तो फिर उसके लिए आपको इसके रूफ रेल्स के अंदर एक रैक बनवाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आप लगेज कैरी करेंगे। अदरवाइज़ आपको सिर्फ इसको एज अ 5 सीटर आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि ये जो रियर सीट्स हैं ये फोल्ड हो जाती हैं, तो अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करते हैं तो 5 बंदों का सामान कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस इसकी डिग्गी के अंदर बच जाती है। सो क्लोज़ करेंगे अगर आप इसको तो यहाँ पर एक बटन है, इसे प्रेस करेंगे तो ये वापस इस तरीके से इलेक्ट्रिकली क्लोज़ हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि इस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही शानदार फीचर है जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। वो ये है कि गाड़ी को अनलॉक करने के लिए आपको कोई भी चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। चाबी आपके पास होगी और आज जैसे ही गाड़ी के करीब आएंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने कोई भी किसी किस्म का बटन प्रेस नहीं किया और गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। इसकी जो वेलकमिंग लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं। सो बेसिकली अगर गाड़ी किसी भी ऐसी जगह में पार्क है जहां पर आपके पास अंधेरा है तो एक तो इसकी वेलकमिंग लाइट्स ऑन होकर इंडिकेट करेंगी कि गाड़ी एग्जैक्टली इस पोजीशन में खड़ी है और ये अनलॉक हो जाएगी, आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ कि आप गाड़ी अभी अनलॉक्ड है और इसी तरह अगर गाड़ी को आपने लॉक करना है तो आपने कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही गाड़ी से दूर जाएंगे तो ये गाड़ी खुद ही लॉक हो चुकी है। तो ये एक बहुत कमाल का फीचर है, ख़ास तौर पर तब जब आपके हाथों में सामान है, आप की को यूज़ नहीं कर सकते तो गाड़ी आपके लिए ऑटोमेटिकली लॉक और अनलॉक होगी सिर्फ की को डिटेक्ट करते हुए। सो गाइस, इंटीरियर की अगर हम बात करते चलें तो आपके पास एक डी शेप या फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है जो कि काफ़ी मॉडर्न है। अगर ये चीज़ काफ़ी नहीं है तो आपके पास सामने फ्रंट पर सारी की सारी स्क्रीन्स हैं। यहाँ पर भी हमारे पास डिजिटल स्क्रीन है, यहाँ पर भी हमारे पास डिजिटल स्क्रीन है और इसके क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी आपको एक अलग स्क्रीन दी जाती है। इस गाड़ी के अंदर कोई भी एनालॉग मीटर, कोई इस तरह का गेज
कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आपको डिजिटली शो होता है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल्स की बात करें तो इस तरफ हमारे पास वॉइस कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, यानी कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, और इस तरफ आपके पास क्रूज़ कंट्रोल की फैसिलिटीज़ हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लोटिंग डिस्प्ले आ जाता है जो कि इसका मेन इंटरटेनमेंट के लिए डिस्प्ले है। इसको आप डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि रेडियो है, म्यूज़िक है, इस तरह पिक्चर्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो ये आपके पास एक प्रॉपर यहाँ पर सेटअप आ जाता है और ये टच स्क्रीन है। अब ये मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये इसका पेज एक ही है, वैसे इसका टच जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मज़ेदार किस्म का है। उसके अलावा यहाँ पर एयर वेंट्स नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास ये सारी की सारी सेटिंग्स हैं जिसमें आपके पास वॉल्यूम्स के बटन्स आ जाते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है ये ऑफ़ हो जाएगी। हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ पर आ जाता है। होम का बटन है, यहाँ से आप इसका जो कैमरा सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये फ्रंट व्यू कैमरा यहाँ पर आपको शो होगा और इस तरफ आपको ये 360 बर्ड आई व्यू मिलता है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि कैमरा गाड़ी के ऊपर ग्लाइड कर रहा है और वहाँ से आपको गाड़ी का एक व्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। 3D व्यू है आपके पास, आप इस तरीके से गाड़ी का 3D व्यू जो है उसको नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट वाइड व्यू है जिसको आप यहाँ से एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब आपके पास वाइड व्यू आ गया और रियर वाइड व्यू हमारे पास है, 2D में आ जाता है। 2D कुछ इस तरह से है और ब्लैक का मतलब है कि ये ऑफ़ हो जाएगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। ये वाली जो नीचे स्क्रीन है इसके अंदर आपको सारी की सारी क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स मिलती हैं, जिसमें आप यहाँ से अगर आप देखें तो फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी टच स्क्रीन है। एयर के फ़्लो को आप यहाँ से डिफरेंट एंगल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो पर रख सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल होता है यहाँ से इस तरीके से, और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ड्यूल जोन क्लाइमेट है तो आप इसको यहाँ से सिंक भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये सिंक हो गया और अब आप ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक वार्निंग शो होती है, ये लेन कीप असिस्ट की वार्निंग यहाँ पर आपको नज़र आती है। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि लेन कीप असिस्ट की वार्निंग आपको इस स्क्रीन के अंदर मिलती है, हालांकि नॉर्मली ये मेन क्लस्टर के अंदर होती है और ज़ाहिर है ये इसी क्लस्टर से बिलोंग करती है। क्लाइमेट कंट्रोल से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, बट ये वार्निंग आपको यहाँ पर शो होती है। बाय डिज़ाइन ये इसी तरह से इसमें आता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है एक बटन जिसकी मदद से आप इसके एयर फ्लो को मैक्स पर शिफ्ट कर सकते हैं और साथ ही डीफॉगर पर डीफॉगर को एक्टिवेट कर सकते हैं। एसी को यहाँ से आप ऑन या ऑफ़ करेंगे। सो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। गियर नॉब की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। सो बड़ा ही मॉडर्न और बड़ा ही डिफरेंट सा गियर नॉब है इसका। ऊपर आपको एक पार्क का बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ग्रीन लाइट इंडिकेट करेगी, जिसका मतलब है कि गाड़ी अभी पार्क गियर पर शिफ्ट हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारे पास D है, एक बार ऊपर करेंगे तो न्यूट्रल है, एक बार मज़ीद ऊपर करेंगे तो रिवर्स है। उसके अलावा अगर आप इसको इस तरफ कर देंगे तो आपके पास मैनुअल मोड में ये शिफ्ट हो जाएगी और अब आप इसको ऊपर या नीचे मूव करते हुए अपनी मर्ज़ी से गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पेडल शिफ्टर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट आपने अगर मैनुअली चलाना है तो यहीं से आप इसके गेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम पार्क पर शिफ्ट करते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड की फैसिलिटी भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और पीछे आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पर ये आपकी की रखने की जगह है, आप की को यहाँ पर रख सकते हैं और इसको क्लोज़ करेंगे तो पीछे एक आर्मरेस्ट आ जाती है जिसको अगर आप उठाएं तो नीचे हमारे पास एक डीप स्टोरेज बिन आ जाता है जिसके अंदर आपको 2 अदद USB पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाती है। अच्छा जी, ये जो इसका मिरर है ये बेजल लेस नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगी। उसके साथ साथ सनशेड्स के अंदर वैनिटी मिरर्स प्लस LED लाइट्स मौजूद हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको इंतहाई मैसिव किस्म का सनरूफ मिलता है और अच्छी बात यह कि इसका जो कर्टन है और इसका जो सनरूफ है ये इलेक्ट्रिकली क्लोज होते हैं और ये वन टच ऑपरेशन के साथ हैं। एक बार आप बटन प्रेस करिए, पूरा का पूरा जो इसका कर्टन है वो क्लोज़ हो जाएगा और एक बार आप बटन प्रेस करेंगे तो इसका सनरूफ भी क्लोज़ हो जाएगा। आपको बटन को प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से अगर आप ओपन करेंगे तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। है चेरी क्लोज सनरूफ। है चेरी ओपन ऑल विंडोज। है चेरी, है चेरी क्लोज ऑल विंडोज। उसके अलावा डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, मटेरियल काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम मटेरियल यूज़ हुए हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास ग्लव बॉक्स भी है जो कि एक डिसेंट साइज़ का है।
अच्छा गाइज़, आपने बहुत सारी चाइनीज़ एसयूवीज़ देखी होंगी, लेकिन इस गाड़ी की एक और ख़ास बात भी है, वो ये कि इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर फॉक्स लेदर का यूज़ किया हुआ है, जो कि दिखने में तो प्रीमियम है ही। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये बिल्कुल इस तरह से हैं जैसा आप किसी भी एरोप्लेन की बिज़नेस क्लास के अंदर सफ़र करते हैं और वहाँ पर आपको सीट्स मिलती हैं। सबसे जो मज़े की चीज़ है जो इस गाड़ी के अंदर मुझे पसंद आई है वो है इसकी ये जो हेडरेस्ट है, ये आप अपनी सर की शेप के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आप अगर ये देखें तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट करते हुए इस तरीके से आप इसको मूव करेंगे तो आपका परफेक्ट यहाँ पर एक हेड की पोजीशन बनेगी, जिसमें आप इसको ऐसे इस तरीके से रख सकते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से आप इस गाड़ी के अंदर लॉन्ग जर्नीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी सीट्स के अंदर एक और फीचर भी है और वो है यहाँ पर हमारे पास मेमोरी का ऑप्शन। तो दो बंदे अगर इस गाड़ी को डिफरेंट ड्राइव करते हैं तो जिस भी बंदे ने इसकी सीट्स को जिस सेटिंग पर भी रखा होगा, 1 पर या 2 पर, आप जो भी बटन प्रेस करेंगे इसकी सीट्स उसी सेटिंग के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिकल सीट्स तो हैं ही, यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर ही सकते हैं, हाइट को भी आगे पीछे कर सकते हैं, बैक रेस्ट को इलेक्ट्रिकली आप मूव कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकली लंबार स्पोर्ट भी है, जिसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। 4 वे एडजस्टेबल है, बट ये मेमोरी का ऑप्शन एक्स्ट्रा इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिनमें अगर आप देखें तो आपके पास बूट ओपनर है, इलेक्ट्रिकल बूट ओपनर के लिए बटन दिया जाता है, डाउन हिल असिस्ट है, उसके नीचे इको आइडल भी इस गाड़ी के अंदर है। तो अगर आप ट्रैफिक में सिग्नल वगैरह पर स्टॉप करते हैं तो गाड़ी को पार्क में डाले बगैर जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाएगा और जैसे ही आप ब्रेक से पाँव रिलीज़ करेंगे इसका इंजन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट आपको मैन्युअली दी जाती है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। गाड़ियों की अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें तो एयर बैग्स तो हर गाड़ी के अंदर होते हैं, इस गाड़ी के अंदर भी हैं। इसमें मल्टीपल एयर बैग्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें फ्रंट पर डैशबोर्ड पर ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए हैं, मिड वाले पिलर्स के ऊपर हैं, बी पिलर्स को आप कह सकते हैं, उनके ऊपर एयर बैग्स हैं। उसके अलावा सीट्स के ऊपर एयर बैग्स हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक एसयूवी के अंदर आपको एक और फीचर मिलता है, वो ये है कि जब आप इसका रियर दरवाज़ा खोलेंगे, नॉर्मली ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम या ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है वो आपको फ्रंट मिरर्स के अंदर मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में पिछले दरवाज़ों के ऊपर भी है। तो अगर आप कहीं कंजस्टेड एरिया में हैं, कहीं रश वाले एरिया में हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गुजर रही है, तो आप अगर इसका पिछला दरवाज़ा खोलते हैं और अगर आपकी बैक साइड से कोई गाड़ी आ रही है, कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, आपकी तरफ मूव कर रहा है, तो इसके पिछले दरवाजे में एक लाइट इंडिकेट करेगी आपको ब्लिंक करके, जो कि इस चीज़ को जाहिर करेगी कि बैक साइड पर कोई गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, तो आप दरवाजे को भी मत खोलिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ासतौर पर रियर पैसेंजर्स के लिए, जो कि आमतौर पर एहतियात नहीं करते और दरवाजे को ऐसे ही खोल देते हैं। इस गाड़ी में आपको वो सिस्टम भी मिल जाता है। उसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इस गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम बहुत शानदार है। इसके अंदर आपको एक सोनी का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, जिसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की होगी। पिछले पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेशन सिस्टम का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर हमारे पास एयर वेंट्स आ जाते हैं, ऊपर आपके पास एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ कोई रीडिंग वगैरह करनी है बैक साइड पर तो आप सुकून से कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी पिछली सीट्स हैं ये भी फ्रंट सीट्स की तरह सुपर कम्फी किस्म की हैं। हेडरेस्ट फ्रंट वाली सीट्स की तरह ही एडजस्टेबल हैं, तो जो पिछले पैसेंजर्स हैं वो इसकी हेडरेस्ट को एक प्रॉपर स्पोर्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे सो जाते हैं गाड़ी के अंदर तो ये स्पोर्ट काफ़ी हेल्प करती है आपको रिलैक्स करने में। सो इसको हम वापस पीछे कर लेते हैं। इसी तरह बैक पर भी फॉक्स लेदर का यूज़ हुआ हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। सीट्स की अगर बात करते चलें तो ये परफरेटेड हैं, फ्रंट पर भी और बैक पर भी हमारे पास परफरेटेड सीट्स हैं। टीगो की ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ आर्म रेस्ट को अगर आप ओपन करेंगे तो इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स की फैसिलिटी भी रियर पैसेंजर्स के लिए दी जाती है। और क्योंकि ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर है, तो अगर आपने बैक साइड पर एक्सेस हासिल करना है 3rd रो के लिए, तो इस सीट की बिल्कुल उस तरफ आपको एक लैच मिलता है, जिसको आप ओपन कर जिसको आप खींचेंगे, पुल करेंगे और सीट्स बड़ी ही आसानी से आगे मूव हो जाएंगी और आप इसकी 3rd रो में एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसकी जो 3rd रो है वहाँ पर आपको लेग स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, तो बैक साइड पर अडल्ट्स तो सर्वाइव नहीं कर सकते लंबे सफ़र में। हाँ, अगर आप कोई बच्चे वगैरह बिठाते हैं रियर साइड पर तो वो कंफर्टेबल तरीके से जो इसकी रियर सीट्स हैं उनके ऊपर बैठ सकते हैं। नॉर्मली आप जब भी किसी गाड़ी का हुड ओपन करते हैं, इंजन बे वाला एरिया, तो उसमें आपको 2 लॉक्स मिलते हैं, एक गाड़ी के अंदर होता है और दूसरा यहाँ पर होता है। एक बार आप अंदर से लैच को प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको अंदर जो लॉक है उसके अंदर ही ड्यूल लॉक सिस्टम मिलता है। आपको उस लॉक को 2 बार प्रेस करना पड़ता है, तब जाके ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी लॉक नहीं है, तो जब ये ओपन होगा तो सिंपल आप इसको उठाएंगे और यहाँ पर आकर आपको एक धचका लगेगा और आप कहेंगे कि भाई इसमें इंजन कहाँ पर है, क्योंकि ये तो सारा का सारा एरिया बिल्कुल फ्लैट है। तो ऐसा नहीं है, ये ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर इसकी दी गई है प्लास्टिक की, पीवीसी प्लास्टिक की। इसको अगर आप उठाएं तो आप देखेंगे कि इंजन इसके बिल्कुल नीचे है। अब इस लेयर का एक तो फ़ायदा ये है कि ये हीट को ऊपर आने से काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। हीट नीचे से ग्रिल से इधर उधर से बाहर निकल जाती है।
दूसरी चीज़ ये कि इससे आपका इंजन बे दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और एक और फ़ायदा इसका ये है कि ये काफ़ी हद तक इंजन की वाइब्रेशन और इंजन की साउंड को भी कंट्रोल कर देती है। लेकिन आपने किसी भी वजह से अगर इंजन तक एक्सेस हासिल करना है तो तमाम तर ज़रूरी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर एक्सेस दिया गया है, जैसा कि ऑयल अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक्सेस मौजूद है। इसी तरह ब्रेक का जो ऑयल है उसके लिए, अगर आपने वाइपर फ्लूइड चेंज करना है उसके लिए यहाँ पर एक्सेस है। यहाँ पर आपके पास इसका इंजन कूलेंट आ जाता है और इस तरफ आपके पास एक और एक्सेस है जो कि बेसिकली इसकी बैटरी का यहाँ पर कंपार्टमेंट है। तो तमाम तर चीज़ों की तरफ आप बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये हाइड्रोलिक है तो इसको होल्ड करने के लिए कोई भी आपको स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंजन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको 1.6 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करता है और ये इंजन टर्बोचार्ज होता है। पावर की बात करें तो ये इंजन तकरीबन 195 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 290 Nm के करीब टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि एक DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दिया जाता है। फ्यूल एवरेज की बात कर ली जाए तो रफली आपको ये गाड़ी 7 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से ड्राइव करते हैं। सो ये था आज का रिव्यू। अगर इस गाड़ी की डिमांड की बात करें तो ये 2022 का मॉडल है, चेरी टीगो 8 प्रो है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये गाड़ी और इसकी डिमांड की जा रही है 90 लाख रुपया और ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में। अगर आप में से कोई भी इस गाड़ी को ख़रीदना चाहे, वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स के नंबर्स आपको दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। सैगल मोटर्स की दोनों ब्रांचेस के नंबर्स हैं, एक तो ये वाली है, दूसरी जो GT रोड पर सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के नाम से है उस ब्रांच के नंबर्स भी आपको दिए गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने किसी भी दोस्त के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।